हाय गाइस व्हाट्स अप। इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीए आईपीसीसी डायरेक्ट टेक्स्ट के बारे में, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको गाइड करने की कि कौन से चैप्टर को सबसे पहले किया जाए और कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं एग्जाम के अंदर, कैसे आप उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। डिस्क्लेमर यही है कि सर मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही एग्जाम में आएंगे। आपने पूरा कोर्स कवर करना है, सिर्फ उन सेक्शंस के चक्कर में मत रहिएगा। बट हाँ, उन सेक्शंस को ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई वेग गेस वर्क नहीं है, दिस इज एन एजुकेटेड गेस वर्क। कुछ ट्रेंड्स को देखते हुए, रेशियोज को देखते हुए मैंने इस तरह की चीज़ें निकाली हैं आपके लिए, राइट। सो आप इस वीडियो को देखिएगा, और इसका पार्ट 1 भी है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करी है। आई होप आपने वो देख लिया होगा। बाई चांस आपने नहीं देखा है तो डू वॉच दैट वीडियो। दोनों वीडियोज आप लोग देख के अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। एंड चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की कि डायरेक्ट टैक्स को कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए सर, डायरेक्ट टैक्स बहुत अच्छे से हम स्कोर कर सकते हैं। आईडीटी इजी है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स का कुछ पोर्शन आईडीटी से भी ज़्यादा इजी है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगा बेसिक्स वाले चैप्टर पे बात करूँगा। देखिए पिछली बार एसएससी की डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछ ली थी 4 नंबर के लिए, जहाँ तक मुझे याद है, और वो स्टूडेंट्स को नहीं आती थी। सोच के देखिए सर, मतलब आपका बेसिक ही गड़बड़ है। तो मैं चाहूँगा कि आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, एसएससी और पर्सन की डेफिनेशन में कमांड बना के जाएं। बेसिक बातें आपको इनकम टैक्स की पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ों पे बिल्कुल जल्दी से, और इस पर आप मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स लगाने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बेसिक्स देखने के लिए इनकम टैक्स के बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये 4 डेफिनेशन आप ज़रूर 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 देख के जाएं। और अगर कुछ सही रहा तो भाई इसमें से क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले है। देखिए 10 से 15 मिनट में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। देन सेकंड चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम आईपीसीसी पॉइंट ऑफ व्यू, रेजिडेंशियल स्टेटस। पास्ट करंट ट्रेंड ये बताता है सर। 8 मार्क्स तक के इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बिल्कुल लॉलीपॉप लागेलू, आई होप लॉलीपॉप की स्पेलिंग में ठीक लिखने वाला हूँ, लॉलीपॉप लागेलू, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर इसमें से 8 मार्क्स के। छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, रिलैक्स। ओके, नाउ अब इसमें एक खास बात क्या है, देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए, और साथ साथ एक गीता सीता राम श्याम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना सर, जिसमें बहुत सारी इनकम्स दे रखी होती हैं और बताना होता है कि सर ROR है तो टैक्सेबल है कि नहीं, RNR है तो टैक्सेबल है कि नहीं, वो जरूर करके जाएंगे। पीएम के क्वेश्चन एक बार लिख कर लेना, मतलब चाट लेना, मतलब उसको ढंग से देख लेना भाई, बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से 18-20 क्वेश्चन सारे हैं, उसको आप एक बार देख के जाएंगे, यू विल रॉक। ओके, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये पूछेंगे नहीं, पिछली बार पूछ चुके हैं, बट आ जाए तो भाई आपके एग्जाम के लिए पोएम एप्लीकेबल नहीं है। आपके एग्जाम के लिए पोएम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पोएम को डेफर कर दिया था। आपने जो भी पढ़ा हुआ है रिलैक्स रहें, 90% चांस है कि ये नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले आ चुका है, ठीक है, और ICAI इस पर आपको नहीं छेड़ेगा। ओके, रिलैक्स रहिए, बिल्कुल पोएम एप्लीकेबल नहीं है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स के हिसाब से ही इसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है, जैसा पहले देखा जाता था। अब बीच में पोएम आया था लेकिन वो हट गया, May 17 से दोबारा एप्लीकेबल होगा, लिव इट। तो रेजिडेंशियल स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं दूंगा सर इस चैप्टर को 5 स्टार। अगर लेवल की बात करूं तो इस चैप्टर का लेवल ऑफ टफनेस, लेवल जिसमें हार्ड मैं बोलूंगा ज़्यादा कुछ नहीं है। आसान चैप्टर, 5 मार्क्स 5 स्टार, और आप आसानी से 8 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। ये पास्ट करंट ट्रेंड बोलते हैं 8 मार्क्स, मेरी उम्मीद है कि 4 मार्क्स तो मिनिमम आएगा ही आएगा, और अगर भगवान मेहरबान रहा तो सर 8 नंबर का आपको दिख जाएगा। कमिंग टू सैलरी, छुपा रुस्तम चैप्टर मेरे ख्याल से पिछले 1-2 बार इसे नहीं आया है, इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन सैलरी के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सर सैलरी का चैप्टर। एक बात मैं आपको बता दूं, सैलरी की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिएगा कम से कम कोई भी 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन सैलरी के कर लीजिएगा। इसे करने से पहले आप सैलरी के सारे प्रोविजंस एक बार गो थ्रू कीजिएगा, जितनी भी परसेंटेज है, जितनी भी सर लिमिट्स हैं, और जितनी भी जगह पे सैलरी का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, जितनी भी जगह पे अगर कोई अलग से फैमिली का मीनिंग आता है, ये सारी चीज़ें समराइज्ड तरीके से आप कंप्लीट करके रखिए। रेजिडेंशियल स्टेटस में मैं चाहूँगा आप मुश्किल से लगाएं 40 मिनट्स, दैट्स इट। सैलरी में मैं चाहूँगा आप लगाएं कम से कम 1 से 1.5 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन योर पास्ट प्रैक्टिस। बट हाँ, इसके 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आप जरूर करेगा, उसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, ठीक है। सैलरी के बाद कमिंग टू हाउस प्रॉपर्टी,
अगेन वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान है। आप पीएम भी देखेंगे तो मेरे ख्याल से 10 से 15 क्वेश्चन हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, और वही क्वेश्चन अगर आप एक बार देख के चले जाते हैं तो काम हो जाएगा। 40 मिनट से ज़्यादा आपने हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं लगाने हैं, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ लग रहा है विद अ डिस्क्लेमर, मुझे लग रहा है अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड जरूर पढ़ के जाइएगा, एरियर्स ऑफ रेंट जरूर पढ़ के जाइएगा। पता नहीं, मुझे बस एक गट फीलिंग हो रही है क्योंकि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं जो अगली बार से एप्लीकेबल है, तो दिया बुझते बुझते जरूर फड़फड़ा सकता है, इसलिए आई एम थिंकिंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट। ओके, हाउस प्रॉपर्टी में एक सेक्शन 24 है, वो तो मेन सेक्शन है, आई होप आपको पता होगा, उसे जरूर कर लीजिएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट की बात होती है। सो हाउस प्रॉपर्टी पूरा आपने 40 मिनट्स में कवर करना है। कमिंग टू द महाराजा ऑफ इनकम टैक्स, PGBP, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर। टोटल इनकम के क्वेश्चन पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है, जनरली बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है। देखिए, रीडिंग कीजिए पूरे पीजीबीपी की, स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स ऑन पीजीबीपी। कुछ खास सेक्शन जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, 32 AD, 32 AC, डेप्रिसिएशन, 44 AA, 44 AB, 40 AI, 40 AIA, 44 AD, 44 AE। सुपर 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। एंड सेक्शन 35 तो उसका हो गया, 35 AD स्पेसिफिक बिजनेस, 35 तो साइंटिफिक रिसर्च का हो गया। दीज आर सुपर 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 इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इनको नहीं छोड़ने का है। सेक्शन जैसे 36 आता है, 36 में डिडक्शंस आती है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। क्या क्या होता है उसके अंदर, स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस कराया, एम्प्लॉयज़ का मेडिकल इंश्योरेंस कराया, फिर कुछ कंडीशन है जैसे कि अदर बाय एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, जस्ट गो थ्रू इट वंस। पीएम में अगर आपने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं तो पीएम में एक गुप्ता जी वाला क्वेश्चन है, एक शायद शिवाजी करके कुछ क्वेश्चन है, शिवाजी या कुछ, और एक शायद राजू वाला क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा, गुप्ता जी वाला तो शॉर्ट मिलेगा, शिवाजी या कुछ इससे मिलते जुलते नाम है, और एक राजू वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन है। बेसिकली वो क्वेश्चन आपको टोटल इनकम के क्वेश्चन की फील देंगे। जितने भी ऐसे क्वेश्चन दिखे जिसमें P&L अकाउंट दे रखा है, एंड यस वन सेक्शन मोर डेप्रिसिएशन, ये सेक्शन में जरूर करके जाने हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी ऐसे क्वेश्चन दिखे जिसमें P&L अकाउंट दे रखा है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, उसमें से कोई भी 2-3 क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। मैं वो तीनों क्वेश्चन वैसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें काफ़ी मदद मिल जाए। पीजीबी के अंदर 2 घंटे लगाइए इसके ऊपर, जल्दी जल्दी पढ़िएगा, इन सेक्शंस को मिस मत कीजिएगा, प्रोविजंस पे हाथ रखिए, बोल के देखिए, ठीक है चलेगा, परसेंटेज वगैरह याद कर लीजिए ढंग से, ठीक है। ओके, पीजीबी थोड़ा सा लेंदी है बट यस विल डू इट। 6th पे आता हूँ मैं, कैपिटल गेन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू कैन एक्सपेक्ट 4 मार्क्स क्वेश्चन और 8 मार्क क्वेश्चन ऑन कैपिटल गेन, बट लेट्स सी क्या होता है। तो कैपिटल गेन में सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर फास्ट तरीके से पढ़िए कैपिटल गेन को। 54, 54 EC, 54 F, ये तीनों एग्जामिनेशन वाले सेक्शन जरूर पढ़ के जाइएगा। एक 54 B, ठीक है। शेयर्स का, अब मैं क्या क्या बोलूँ, शेयर्स का कैपिटल गेन बहुत ज़रूरी होता है, सेक्शन 47 बहुत ज़रूरी है। कुछ जो स्पेशल सेक्शन है जैसे इंश्योरेंस वाला, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वाला, आई थिंक सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 उसको बुलाते हैं, ये दोनों सेक्शन भी आप स्पेसिफिकली ज़रूर करके जाइएगा। पढ़ना पूरा ही है लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपने पहले किए हुए हैं तो बहुत अच्छा है, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकले हों उन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। 50C नॉट टू बी मिस्ड, पाप चढ़ेगा, और पीजीबी में इसका एक छोटा भाई है 43CA, 50C 43CA नॉट टू बी मिस्ड, बहुत बड़े पापी हैं अगर आपने मिस कर दिया तो, ठीक है। देन कैपिटल गेन में हम समय कितना लगा सकते हैं, 1 से 1.5 घंटा। अब धीरे धीरे समय कम होता हुआ नजर आ रहा है, 1 से 1.5 घंटा हम यहाँ पे लगाएंगे। देन मूविंग टूवर्ड्स अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में सबसे पहले आप कैजुअल इनकम देखिए, मैं आपको बिल्कुल एकदम की पॉइंट्स बताता हूँ। कैजुअल इनकम देखिए, डिविडेंड के 2 क्वेश्चन बनते हैं सर, 222E पे बनता है, एक राहुल करके क्वेश्चन होगा आपकी पीएम में, वो देख लीजिएगा। एक 222C में है, वसुमती करके क्वेश्चन है जो आपको कैपिटल गेन के चैप्टर में मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड भी हमने पूरा ही पढ़ना है लेकिन ये 2 क्वेश्चन हमने स्पेसिफिकली देख के जाना है। देन
इसके बाद अगर मैं बात करूं सर, गिफ्ट के प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और गिफ्ट को कैपिटल गेन के साथ एक बार इंटरमिंगल करके पढ़ लीजिएगा, खासकर इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट। आपकी नई लेटेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल में शायद एक क्वेश्चन है, मीना सीता करके कुछ है, वो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग पूछ सकते हैं। तो 50C 43CA और अपना सेक्शन ये 56(2) का जो क्लॉज है गिफ्ट वाला, शायद 7 है या 7A है, वो ज़रूर हमने देखने हैं। अदर सोर्सेज के बाद मैं चाहूँगा आप लोग डिडक्शंस उठाएं। डिडक्शन में भाई 80CCD ज़रूर करें, कुछ करें ना करें 80CCD ज़रूर करें, ठीक है। 80C में लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 80CCD बहुत इंपॉर्टेंट है, 80D बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। फिर 80G, नाउ दीज आर दी सेक्शंस जो आपको करने हैं। एक 80JJAA अमेंडमेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। फाइनेंसिक 2015 ने, जहाँ तक मुझे याद आ रही, कुछ अमेंडमेंट करी थी, मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बना रखी है। ये सारे सेक्शंस तो करने ही करने हैं। 80TTA टू बी स्टडीड विद सेक्शन 10 क्लॉज 15 जो इंटरेस्ट की एग्जामिशन होती है। सो ये सेक्शन तो कवर करने ही करने, मेन है ये सेक्शन 80C 80CCD 80D 80G 80DTA 80JJAA 10 क्लॉज 15। बाकी कवर सर वो तो नीडलेस टू से, लेकिन इनको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। डिडक्शन के बाद मैं चाहूँगा सर आप लोग TDS पढ़ें, TDS एडवांस टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम। भाई सब कुछ ठीक रहा तो इनसे मिला के यू विल गेट 8 मार्क्स का क्वेश्चन। वाओ, सुपर इजी है। रिटर्न में है ही क्या, 139(1) पढ़ लो, 139(3) पढ़ लो, 139(4) पढ़ लो, 139(5) पढ़ लो। पैन के कुछ प्रोविजंस आए हैं नए, परमानेंट अकाउंट नंबर, मैंने वीडियो बनाई थी, वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एडवांस टैक्स 2 पेज का चैप्टर है। TDS में सर आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, PM के आगे प्रैक्टिस मैनुअल में जहाँ TDS शुरू होता है वहाँ पे सुपर समरी फॉर्म में ICA ने दे रखा है, उस समरी को पढ़ लीजिए। बेसिकली आपको हर सेक्शन में ये बात पता होनी चाहिए कि ओके इस सेक्शन में इस नेचर ऑफ पेमेंट का TDS डिडक्ट होता है, इस पर्टिकुलर रेट से होता है, और थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है, थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको बता देता हूँ। 194A 194CHIJ, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। साथ साथ कुछ जो और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये कि एक इंश्योरेंस से जब मैच्योरिटी पैसा मिलता है तो कितना TDS डिडक्ट होता है। एक आपका है कंपलसरी एक्विजिशन पे TDS डिडक्ट होना शुरू हो गया है, और एक आपका है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जब कोई बायर बाय करता है तो बायर को उसका TDS डिडक्ट करना पड़ता है। और हाँ, एक बार TCS को जरूर रीड करके जाना। ICA धोखा कर सकता है, डिफरेंस बिटवीन TDS TCS पूछा जा सकता है, या सिंपली थ्योरी का क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय TCS भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो गाइस ये इतना अपना जरूर ध्यान करना है, ठीक है। सांसें फूल गई हैं, 1 घंटा लगेगा भाई इसमें भी, 1 घंटा इसमें भी लगेगा। अदर सोर्सेज को आप 40 मिनट्स में निपटाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसके बाद आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा क्लबिंग, सेट ऑफ, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सर 4 से 8 नंबर का बम ये फोड़ सकते हैं एग्जाम के अंदर, क्लबिंग एंड सेट ऑफ, ठीक है। छोटे चैप्टर हैं, मैं तो बोलूँगा सर जल्दी से कॉन्सेप्ट पढ़ने में सेट ऑफ का आपको 10 मिनट लगने चाहिए, क्लबिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने में 10 मिनट लगने चाहिए। बाकी इनके कम से कम 2-2 3-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लोगे ना सर तो बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि आना इनमें से सर ज़्यादा चांसेस न्यूमेरिकल के ही हैं, ठीक है। अब हमारे पास बच जाता है क्या, एग्रीकल्चर इनकम चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट को आप एक बार कुछ देख के जा सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो देख के जाइएगा। मैं तो हर स्टूडेंट को बोलूँगा देख के जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर चैरिटेबल ट्रस्ट। इस बार चैरिटेबल ट्रस्ट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 15 में चैरिटेबल पर्पस की, उसमें एक अमेंडमेंट है। साथ ही साथ जो उनके बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि 100 रुपये मिले तो 15% की एडहॉक एग्जामिशन दे दो, और 85 रुपीज़ में से अगर जितना आपने चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च किया, ये सारी बातें अगर आप पढ़ के जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। साथ साथ एनोनिमस डोनेशन एक बार और देख लीजिएगा। देन वी हैव एग्रीकल्चर इनकम, एक बार बस उस पर आँख फैला लीजिए, आ गया ठीक है, नहीं आया ठीक है। इन दोनों में से आ गया ठीक है, नहीं आया ठीक है वाली बात होती है। बट बाकी मैंने पूरी कोशिश की आपको सारा सिलेबस एक बार दिखाने की, कैसे आप लोग कवर कर सकते हैं, किस तरीके से आपको कवर करना चाहिए, ठीक है। सेट ऑफ क्लबिंग नहीं छोड़ेंगे, TDS एडवांस टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी। डिडक्शन में मैंने फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन बताएं, सारे कवर करने हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में नज़र आ सकते हैं, ठीक है। एक 80GG और लिख लीजिए, वही बुझता हुआ दिया कभी कभी फड़फड़ाता है, तो 80GG में अगली बार से अमेंडमेंट है, इसलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देखिएगा, और
दोनों वीडियोस आई होप आपको बहुत काम आएंगी और आप काफ़ी कुछ इसमें से सीख के लिख के आ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। जियो मेरे लाल, छा जाओ, जय हिंद।